हाय फ्रेंड, आज हम आपको रीजनिंग और मैथ, इन दोनों में जो चैप्टर आता है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग और इसका एक दूसरा नाम है उलझन। देखो, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो किसी एक चैप्टर सेपरेट चैप्टर नहीं होता, वो कोई भी एक स्पेशल अलग चैप्टर नहीं। इसमें कोई भी एक पजल, एक पहेली का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन और एक हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। मतलब इसको किसी चैप्टर के अंदर बोलना एक बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी गलती। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि मैं आपको रूल बोलूं कि ये रूल है इस चैप्टर के लिए, और ना ही कोई टाइप है कि इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब कितने टाइप हो सकते हैं वो भी हमको नहीं पता, कितने भी मतलब ETC मतलब कितने भी हो सकते हैं हमको कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि वो जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको रीजनिंग और मैथ दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में। रीजनिंग को और मैथ, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। बस आपको ये देखना है कि वो टाइप हैं भी या नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ लगभग 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं और नॉर्मली इतने ही होते हैं। अब वो इनको बदल बदल के पूछेगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ज़रा उसे देखिए। ये है हमारा एक क्वेश्चन। इसमें बोला है 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो। सबसे पहले कंडीशन देखो ज़रा, अगर हम प्लेट को हम P मान लें और चम्मच को देन C, तो थोड़ी देर के लिए देखिए ज़रा, 12 प्लेट प्लस 9 चम्मच, इन दोनों का मूल्य है 339 हो गया। उसने नेक्स्ट में बोला है 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच का मूल्य कितना। देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और आपको इनका मूल्य बताना है। तो ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिए, यहाँ पर 12 है और 9, मतलब इन दोनों को एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये डिवाइड हो जाए। और एक बात और, वो कितनी बार डिवाइड करना है वो भी नीचे देखिए। देखो नीचे 4 है, अगर हम 4 से भी इसको डिवाइड करें तो 3 आता है, और इससे डिवाइड करें तो भी 3 ही आता है। मतलब वो संख्या 3 है, मतलब 3 से भाग देना है। देखो, इसको भी 3 से डिवाइड करिए, इसको भी, और लास्ट इसको भी। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। चाहे तो आप काट सकते हैं आप, देन 3, और इसको इससे डिवाइड करा देन 113, मतलब 113 आंसर। पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है हमने यहाँ पर डिवाइड किया, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करी जा सकती है। आपको बस देखना है कि ऊपर से नीचे वाला मल्टीप्लाई करके आ रहा है या फिर डिवाइड करके। ओके, देन फर्स्ट हमारा ये था। देन सेकंड की बात करते हैं ज़रा। देखो ज़रा, सेकंड ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए मान लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना माइंड यूज़ करना है वो क्या बोलता है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहली कंडीशन, जिन जानवरों के बारे में बताएगा उनके पैरों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यदि इन सबके कुल 240 सिर, एक बात और, एक जानवर के एक ही सिर होता है, तो देन इम्पोर्टेंट पॉइंट बस यही होता है, देन 240 सिर हैं, बस इसको 2 हिस्सों में बांटना है आपको ओनली, ठीक है। 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या, जिसकी संख्या पूछेगा आपको बस उसकी संख्या मान लेनी है। देन मुर्गी X, क्योंकि उसने मुर्गी पूछा है। तो अब ज़रा थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देखिए। देखो, 100 रुपये हैं अगर मेरे पास, ए के पास पूछिए, अगर 100 रुपये हैं, टोटल कुल 100 रुपये हैं, जिसमें से 30 रुपये ए के पास हैं, तो बाकी के जो बचे वो 70 बचे, आपको इससे माइनस करना होगा। देन आ गया आंसर। देखो, ये एक संख्या है तो माइनस करना बहुत सिंपल है, बट जो संख्या नहीं होगी उसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा।
टोटल हमारे 240, मुर्गी x, देन हमारे पास जो आगे बचती हैं वो बकरी हैं, देन बकरी, देन 240 माइनस x बकरी, ओके। देन इक्वल टू में हम बराबर में पैर लिखेंगे। देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन, अगर सवाल हमारा जानवरों वाला है तो मिडिल में प्लस निशान लगाना है, क्योंकि पैर बनाने हैं अब हमें इन्हें। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4, देन 4 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब मुर्गी के टोटल पैर ये रहे और बकरी के टोटल पैर ये रहे, और दोनों पैर मिला के 640 मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा। देन 2x प्लस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस में पहुंचेगा उधर जाके, ओके। 0, 4 चौक 16, 6, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960, और ये बचता है यहाँ माइनस का 4x, माइनस 4x 2x, देन माइनस का 2x, देन इक्वल 960 में से अगर आप 640 माइनस करते हैं तो 0, 320 आता है, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। देन x इक्वल टू 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, देन 160 मुर्गी, ओके। देन आंसर, ये बात याद रखना है कि जब भी जिसको पूछेगा वो x मानना होगा बस, ओके। यही सवाल देखो जरा, अब कोई भी इस टाइप का सवाल होगा वो आप कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। एक मैदान में कुछ बत्तख, देखो जरा, बत्तख और बकरे सेम वही बात आती है, क्योंकि बत्तख के 2 पैर और बकरा या बकरी 4 पैर, टोटल 77 सिर, मतलब 77 आपको यहाँ रखना है और 2 हिस्सों में बांटिए। इसने पूछा है बत्तखों की संख्या बताओ, देन बत्तख यहाँ पर लिख दी, ओके। देन बकरे बत्तख x मान ली, देन 77 माइनस x बकरे हो गए, देन इक्वल में जितने टोटल पैर हैं उनको लिख दीजिए, ओके। मिडिल में प्लस का निशान लगाइए। बत्तख के 2 पैर होते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करिए, बकरे के 4 होते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई करिए, देन 2x प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस यहाँ लिखना है और उधर लेके जाना है आपको, देन 2 2 4 माइनस 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308, और ये माइनस का 4x, माइनस 4x, देन माइनस का 2x फिर से बचा, और 308 में से अगर 224 माइनस करेंगे, देन 4, 10 में से 2 गया, देन 8, देन 84, देन नेगेटिव का, और x की वैल्यू 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, देन बत्तख की संख्या निकल गई। देखो हमारा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसी सवाल को एक दूसरे वे में पूछता है, ज़रा आप उसको और देखिए ज़रा। ये है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। देखिए ज़रा, एक निशाना लगाने वाले को 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर 1 रुपया उसे वापस रिटर्न देना पड़ता है। लाइक नेगेटिव मार्किंग जो हमारी एग्ज़ाम में होती है, सेम वही प्रोसीजर लगा दिया, ओके। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि 1 करने पर और गलत करने पर 0.5 की भी होती है, 0.25 की भी होती है, ठीक है। 100 बार निशाना लगाया गया, मतलब टोटल 100 निशाने हैं, 2 हिस्सों में इसको भी बांट दीजिए। सबसे पहली कंडीशन देखो, जितने भी टोटल निशाने हैं आपको कुल निशाने वो ऊपर लिखिए और उसके बाद उसे 2 हिस्सों में बांटिए। उसके बाद देखिए ज़रा, एक बात और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। देखो ज़रा, एक बात यही है पॉइंट टू पॉइंट बात। मैं एग्ज़ाम जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें कुछ ना कुछ छोड़ देता हूँ, ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको फोकस करना पड़े। उसे 30 रुपये मिलते हैं, मतलब वो शॉप वाला जिसने ये कंपटीशन रखा है वो तो 30 रुपये देता है, मतलब वो प्लस में चल रहा है। देन ये बात फाइनल। अगर निशाना लगाने वाले को 30 रुपये उल्टे देने पड़ते तो ये माइनस में लिखना होगा, बस हमें यहाँ पर ये है बात एक इम्पोर्टेंट। ये बात फाइनल है। निशाना लगाने का और चूकने के बाद भी उसके पास 30 रुपये जीत के मिल गए। उसके बाद कितनी बार निशाना चूका। एक बात और, जो चूकने वाला स्टेप है इस बार उसे पीछे रखिए ज़रा, चूका, क्योंकि हमें जीते हुए में से चूके हुए को घटाना होगा, इसलिए हमें ये पीछे रखना है। तो चूकने वाले को x मान लेते हैं और जीतने वाले जो है निशाना, जो निशाना लगेगा वो 100 माइनस x, देन फाइनल। उसके बाद बीच में माइनस, मतलब निशाने में से चूकने वाले को माइनस करेंगे और 30 रुपये आ गए। एक बात और, अब लगाने पर भी 1 रुपया मिलता है और चूकने पर भी 1 रुपया देना पड़ता है। कुछ क्वेश्चनों में ये चार्ज बदल जाएगा, लगाने का कुछ और होगा, चूकने का कुछ और होगा। यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई करके 1 लगा लीजिए दोनों के साथ, फाइनल।
देन 100 माइनस एक्स, देन माइनस एक्स इक्वल टू 30, देन माइनस का 2x, देन इक्वल टू 100 इधर गया, देन 30 माइनस 100, ओके, देन माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 70, देन x इक्वल टू 2 से डिवाइड करा, देन 35। इतनी बार उसका निशाना चूक जाएगा। एंड आंसर बहुत नॉर्मल है ये क्वेश्चन, और वो जो अभी बत्तख वाला और बकरी वाला कर रहे थे सेम क्वेश्चन है लगभग, बस बीच में नेगेटिव आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव कब लगाना है और पॉजिटिव कब लगाना है। जरा नेक्स्ट देखिए जरा, किसी कक्षा का पहला पीरियड मतलब जैसे स्कूल में चलते हैं उस वाले की बात कर रहे हैं हम, 10:30 बजे प्रारंभ होता है, तथा चौथा पीरियड मतलब जो अंतिम लास्ट है वो 13:45 बजे समाप्त होता है। बस सबसे पहली कंडीशन ये है कि टोटल टाइमिंग निकाल लेते हैं। 13:45 से आपको 10:30 को माइनस करिए, मतलब 3 घंटे 15 मिनट, मतलब 1 से 4 तक कुल टाइम ये हो गया। देन फाइनल, उसके बाद यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान, मतलब सारे पीरियड स्कूल वाले बिल्कुल इक्वल होते हैं, तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो। देखो विश्राम नहीं होता है, एक टीचर अगर स्कूल की बात करें, यहाँ पर एक रूम है और उसका एक रूम यहाँ पर है, तो अगर वो पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो उसे विश्राम नहीं दिया गया, उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा वो है विश्राम। तो विश्राम नहीं है, नॉर्मली उसे वहाँ तक पहुँचने का टाइम में रेस्ट मिल जाता है, वो बात अलग है। ओके, पहला पीरियड और 4 पीरियड लगते हैं और टाइम है इतना। तो ज़रा 4 पीरियड की लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 और एक 4। देखो ज़रा, ये फर्स्ट पीरियड है हमारा, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है और ये चौथा पीरियड है। यहाँ से लेके यहाँ तक चला और यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक चला फिर यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ आ गए। देखो रेस्ट जब जब होगा वो जब होगा जब नेक्स्ट में भी पीरियड होता है, मतलब 5 मिनट का रेस्ट यहाँ पर, 5 का यहाँ पर और 5 का यहाँ पर, मतलब कुल रेस्ट हुआ 15 मिनट टोटल रेस्ट। ओके, तो हमारे पास जो टोटल टाइम था ये था 3 घंटे 15 मिनट, और इसमें से भी 15 मिनट घटाए तो हमारे पास जो घंटे का टाइम है वो सिर्फ 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे, ओके, 3 घंटे 60 से मल्टीप्लाई कर दी, देन 180 मिनट। ओके, अब इस 180 को ज़रा देखिए, 180 को 4 हिस्सों में डिवाइड करिए, 4 चौक 16, 2 और 4 पंजे 20, मतलब एक पीरियड की जो अवधि है वो 45 मिनट है ना आंसर। ज़रा फिर से देखिए, एक पीरियड 10:30 बजे चलता है और लास्ट इतने बजे चलता है, तो लास्ट टाइम में से शुरू के टाइम को माइनस करने पर हमारा टाइम आता है 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है, 5 मिनट का रेस्ट है, तो जो रेस्ट है वो 3 बार रेस्ट मिलेगा, इसलिए उसे 15 मिनट को भी माइनस कर दिया, हमारे पास 3 घंटे बच गए। और इस 3 घंटे को 60 की मल्टीप्लाई करके मिनट बना लिया और मिनट को 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पीरियड 4 चल रहे थे। ओके, तो एक पीरियड का टाइम 45 मिनट। ओके, नेक्स्ट ज़रा इसकी बात देखते हैं। ज़रा ये नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, कॉम्बिनेशन, और इस चैप्टर का बहुत नॉर्मल हिस्सा +2 वाले एग्ज़ामों में आता है, मतलब 12th के जो पेपर देते हैं यही लोग इसको पढ़ते हैं बस, जो मैथमेटिक्स है। आपको अगर ये लगे कोई टीचर ये बोले कि मैथ हार्ड नहीं आता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैथ कहीं से भी आ जाता है, हार्ड वाले का भी नॉर्मल हिस्सा पूछ लेते हैं। तो ज़रा इसकी बात करते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिला रहा है, बस नोट करने वाली बात है बस यहाँ पर। अब जब भी वो हाथ मिलाने क्या बोलेगा ना, हाथ मिलाता है। ओके, तो इसके लिए आपको याद रखो ना n × n-1/2, ये एक रूल है सिर्फ हाथ मिलाने के लिए बस, ठीक है। जब भी हाथ मिलाने के लिए बोलेगा, कुल हाथ मिलाना। ओके, तो अब ज़रा यदि कुल हैंडशेक इतने हुए तो मतलब कुल हैंडशेक मतलब 66 = n × n-1/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2 की मल्टी 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12 और 1 13, 132 इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1। मतलब आपको n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करेंगे तो जल्दी आ जाएगी, वरना तो आपको द्विघाती समीकरण के अकॉर्डिंग गुणनखंड करने आने चाहिए। n की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए देखिए, n की वैल्यू 12 रखूँगा तो 12 और 12 में से 1 गया तो 11, मतलब 12 में 11 की मल्टीप्लाई करने पर क्या 132 आता है। 11 दूनी 22 2, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 2 और 11 कम 11 और 2 13, मतलब देन n की वैल्यू 12 था आंसर। कुल हैंडसेक फाइनल। ओके, जरा नेक्स्ट, जब भी कुल हैंडसेक की बात करें तो आपको ये रूल याद रखना होगा, कुछ भी नहीं है। जरा नेक्स्ट के बारे में देखिए जरा। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया। देखो जरा, अब बात गिफ्ट की आती है। जब भी गिफ्ट की बात करेगा वो गिफ्ट, देन कुल गिफ्ट, तो इसके लिए रूल है देन n इंटू एन माइनस 1। ओके, यहाँ अपॉन में 2 नहीं है। ओके, जरा देखिए जरा, कुल गिफ्टों की संख्या 90 थी, तो 90 देन इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1। अब n की वैल्यू आपको पुट करनी है। देखो जरा, 90 लाना है और 90 सिर्फ एक ही तरीके से आता है 10 गुणा 9, मतलब अगर n की वैल्यू आप 10 पुट करते हैं तो 10 गुणा 9 देन 90 देन आंसर। ओके, बहुत आसान है ये चैप्टर, ठीक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं बोल सकते, अगर बिल्कुल किसी को नहीं आता तो वो कर जाए। ओके, एक जरा ये देखिए जरा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बंदर वाले सवालों को लेके बहुत कंफ्यूज होता है। देखो, एक कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर, देखो यहाँ पर एक पेड़ लिखा है मैंने, और कभी कभी यहाँ पर एक चिकना खंबा भी हो सकता है, चिकना खंबा। ओके, कुछ भी हो सकता है, ग्रीस लगा खंबा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये बोला जाए कि ये ऐसा है, बट जो कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग देखिए जरा, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। देखो, खंबे की लंबाई है 60 फीट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही है इसका सॉल्यूशन। देखिए ज़रा, 60 फीट है आपका, ये बोलता है वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत, देखिए ज़रा यहाँ पर तुरंत वर्ड लिखा है। ज़रा बहुत से सवालों में यहाँ 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और अगले सेकंड वर्ड लिखा हुआ होता है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ज़रा देखिए, अगर ऐसा होता है तब क्या होगा और ऐसा नहीं है तब क्या होगा। पहले में जो लिखा हुआ है मैं उस सवाल की बात करता हूँ। ये बोलता है 1 मिनट में 3 फीट उछलता है, 3 फीट उछला और उसी मिनट में 2 फीट गिरा, मतलब कुल मिला के 1 मिनट में 1 ही मिनट चढ़ा 1 फीट चढ़ा। ये तो आ गया इसका ओरिजिनली स्टेप, मतलब फिसलने और चढ़ने की कंडीशन में ये है वो स्टेप। अब ज़रा एक बात और, अब जब भी आप इस स्टेप को निकाल लें, उसे निकालने से पहले जो उसने शुरू में बोला था आपको वो हिस्सा लेना है। 1 मिनट में 3 फीट उछला, जितना वो 1 मिनट में स्टार्टिंग में उछला था 60 में से उसे ही माइनस कर दीजिए, देन 57 फीट बचा। बस हमारा जो खंबा है अब वो खंबा 57 फीट का है ओनली। ओके, हमारी कंडीशन अब वो लागू नहीं होती। वो 3 फीट हमने क्यों हटाया था वो भी बता दूंगा मैं अभी। हमारा 1 मिनट में 1 फीट चढ़ा तो 57 फीट चढ़ेगा 57 मिनट में। और अब प्लस 1 मिनट और लेके चलें अगर, तो 3 फीट हो जाएगा इस 1 मिनट में, मतलब 58 मिनट में 60 फीट चढ़ गया। ज़रा फिर से देखिए,
सबसे पहली कंडीशन, 1 मिनट में 3 फीट उछलता है और उसी मिनट में तुरंत वर्ड बोला है इसलिए 2 फीट गिर जाता है। तो 1 मिनट में 1 फीट चढ़ा। ओके, हमारा जो स्टार्टिंग में जितना बोला था उसको माइनस करने पर बनता है 57 फीट। 1 मिनट में 1 मिनट में 1 फीट चढ़ता है तो 57 फीट चढ़ेगा 57 मिनट में। और अगली मिनट में वो जो ऊपर का 3 मीटर का हिस्सा था जो ये वाला है वो जस्ट ऊपर आके बैठ जाएगा। तो 1 मिनट में 3 फीट और चढ़ गया फिर वो जो बाकी का था, और हमारा 60 फीट टोटल हो गया। देन आंसर आया 58 मिनट। अब ज़रा हम बात करते हैं उस सवाल की जो ये ना बोल के यहाँ पर कुछ और बोल देता है, तब क्या करते हैं। ओके, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखिए ज़रा, 60 फीट का खंबा था, ये हमारा सेकंड टाइप है। ओके, सेकंड टाइप 60 फीट था। ओके, जो हमारी 1 मिनट में जो स्टार्टिंग में थी वो 3 फीट था, उसे माइनस करना है। तो 60 माइनस 3 इक्वल टू 57 फीट। ये है हमारा खंबा। 1 मिनट में 3 फीट चढ़ा, और यहाँ तुरंत वर्ड की जगह अगर लिखे अगले मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 फीट गिरा। तो अब देखिए ज़रा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो वो बस 1 ही फीट चढ़ा, लेकिन 1 और 1 2, अब ये 2 मिनट हो गई। बट 2 मिनट में 1 फीट चढ़ेगा बस। ठीक है, तो 57 फीट चढ़ेगा, 57 की मल्टीप्लाई करके, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 11, 114 मिनट में 57 फीट चढ़ जाएगा फाइनल। अब अगली मिनट जो होगी उसमें वो 3 फीट फिर से चढ़ जाएगा, तो 60 फीट पूरा खंबा हो गया, लेकिन मिनट हो गई 115। आंसर देखो ज़रा, मैंने दोनों टाइप के सवाल कर दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ज़रा नेक्स्ट देखिए ज़रा, यहाँ पर बोलता है एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए। मतलब अगर हम एक पोल लगा देते हैं उसके बाद 50 मीटर का गैप होगा और दूसरा पोल लगेगा, ये है इसका मतलब। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी है। देखो ज़रा, अब ज़रा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए, ये है प्रथम और ये है द्वितीय, मतलब 2 पोल के बीच गैप होता है 1 गैप। ओके, मतलब 2 पोल के बीच 1 गैप, तो 3 पोल के बीच बनेंगे 2 गैप, 4 के बीच बनेंगे 3 गैप, तो डॉट डॉट डॉट, अगर 9 पोल हैं तो 9 पोल के बीच बनेंगे 8 गैप। मतलब ये जो 50 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 8 हिस्सों में बांटी जाएगी छोटी छोटी करके, मतलब 8 इंटू 50, 400 मीटर। देन आंसर फिर से देखिए, एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी रेखा में हैं। ओके, और सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी, ये हमने एक गैप जो आएगा वो 2 पोल के बीच आएगा, 2 पोल के बीच 1 गैप, 3 पोल के बीच 2 गैप, 4 पोल के बीच 3 गैप, मतलब 8 पोल के बीच 9 पोल के बीच 8 गैप। तो 8 गैप में 50 एक के गैप की मल्टीप्लाई करी, देन आंसर। ओके, ज़रा नेक्स्ट देखिए ज़रा, देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल आबकारी आ चुका है। ठीक है, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट 2 गुने हो जाते हैं। देखिए ज़रा, सवाल पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ओके, प्रत्येक मिनट 2 गुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। फाइनल देखो, प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, मतलब 1 मिनट में अगर 1 फूल है
तो दूसरे मिनट में 2 और तीसरे मिनट में 4 हो जाएंगे, क्योंकि दुगने होते चल रहे हैं वो। ठीक है, तो बताइए टोकरी का 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा। देखो जरा, ये है हमारी एक टोकरी। ओके, थोड़ी देर के लिए इसे मान लिए, ये पूरी 30 मिनट में भर गई, 30 मिनट में फुल भरी। ओके, यहाँ देखिए प्रत्येक मिनट 2 गुने हो जाते हैं, मतलब 30 मिनट में अगर ये पूरी भरी तो 29 मिनट में ये आधी हो गई। ओके, देखो 29 मिनट में आधी है और 30 मिनट में फुल, आप इससे सोच लिए, लेकिन इसे बैक से चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, 30 मिनट में पूरी थी तो आधी 29 मिनट में, अगर आधी का भी आधा मतलब 1/4 भाग, देन 28 मिनट में, देन आंसर हो गया। कुछ नहीं करा है इसमें। ओके, जरा हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ओके, देन बहुत अच्छा सवाल है, जरा देन इम्पोर्टेंट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि देन IAS इस लेवल तक के भी क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आ जाते हैं उलझन वाले, क्योंकि कोई रूल नहीं होता, वो सिर्फ माइंड को देखते हैं कि ये इतनी कैलकुलेशन करने में एप्लीकेबल है या इसके योग्य है या नहीं है। ओके, ज़रा देखिए जरा, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है, मतलब वो गिनती लिखता है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... समथिंग कुछ भी, और कुल मिलाकर 389 अंक, मतलब कुल 3089 अंक है। पहली कंडीशन आपको यही बात समझनी है, आखिर ये अंक का मैटर है क्या। देखो, 1 में 1 अंक है, 2 में भी 1 अंक है, 3 में भी 1 अंक है, 4 में भी 1 है, 5 में भी 1 है, 6 में भी 1 है, 7 में भी 1 है, 8 में भी 1 है, 9 में भी 1 ही अंक है, लेकिन 10 में 2 अंक हो गए और 11 में भी 2, मतलब अब 99 तक 2 ही अंक चलेंगे। ओके, आपको ये डिसाइड करना है आखिर पेज कितने बन जाएंगे इस तरीके से। फाइनल जरा बात करते हैं टोटल। देखो जरा, अंक लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको आसान रहे। देखो, जिन संख्याओं में 1 अंक आएगा वो संख्याएं 9 हैं। संख्या लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फाइनल है यहाँ तक तो। ओके, मल्टीप्लाई का निशान इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 9 अंक हैं, 9 संख्या हैं 1 अंक वाली, तो कुल अंक हुए हमारे अब 9। मल्टीप्लाई कर दी, मतलब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 ही अंक हैं। अब जरा बात करते हैं 2 अंक वाली संख्या, तो मल्टीप्लाई 2 की करते हैं यहाँ पर, बहुत आराम से बताएंगे इस सवाल को। जिसमें 2 अंक हैं वो वाली संख्या कितनी होंगी, बस वो देखिए। देखो, थोड़ी देर के लिए इस 10 को अलग हटा के रखता हूँ, आपको काउंटिंग करने में आसानी रहेगी। ओके, 99 तक 11 से लेके 99 तक 89 अंक हो गए। अब जरा देखिए जरा, अगर 100 को शामिल कर लें तो 90 हो गए, और 10 अंक हैं, हो गए पूरे 100। फाइनल। ओके, लेकिन 89 हुए हैं वो 11 से 99 तक, और हमने 10 छोड़ दिया था, इसलिए इसे भी जोड़ लेते हैं, मतलब 2 अंक वाले हैं 90, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, देन 180 अंक यूज़ हो गए 2 अंकों वाले। ओके, मतलब जिनमें 2 अंक आएंगे उन टोटलों को अगर हम कर लें मल्टीप्लाई करके तो 180 अंक यूज यहाँ हो गए। अब ज़रा 3 अंकों की बात कर लेते हैं। ओके, अगर हम 3 अंकों की बात करें हम, तो 3 अंकों की बात देखिए। देखो ज़रा, 100 को हटा दीजिए जरा, 101 से लेके 999 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंक यूज होंगे वो होंगे 899। अब ये आप सोचोगे मैं इतनी जल्दी काउंट कैसे करता हूँ। देखो ज़रा, वो ऐसे काउंट करता हूँ कि 101 से लेके आप सीधे इसको 1000 मान लीजिए, तो
तो 100 तो हमारा पीछे हट चुका है, तो 900 हो गए। और 1000 में 4 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी छोड़ दीजिए, इसलिए तो 899 899। 101 से 999 तक 899, और हमने 100 छोड़ दिया था, इसलिए अब 100 को भी लिख लीजिए, तो इसलिए अंक हो गए 900। ओके, तो 900 अंक हो गए 3 वाले, तो 9 तिया 27। अब तक हम इतने अंक यूज़ कर चुके हैं, ज़रा इन्हें ऐड कर लीजिए। देखो हमारे पास टोटल अंक 3089 हैं, इसलिए इन्हें जोड़ना अब बहुत ज़रूरी है। देखो 0 0 0 देन 9 देन 8 8 देन 2। अब तक इतने अंक यूज कर चुके हैं। अब पृष्ठ की बात करते हैं, कितने पृष्ठ पर। अब तक पृष्ठ जो हो चुके हैं हमारे, वो 9 प्लस 90 प्लस 900। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो अब तक ये 990 और 999 इतने हो चुके हैं पृष्ठ अब तक। और अब ज़रा शेष अंक भी निकाल लेते हैं। शेष अंक देखो ज़रा, हमारे पास 3089 था, और इसमें से 2889 माइनस करा 002, मतलब 200 अंक अभी शेष है। लेकिन इन 200 अंकों के लिए यूज़ करेंगे हम अब 4 अंकों वाले, मतलब 4 अंकों का यूज करके 200 अंकों का कितने अंक बनाए जा सकते हैं। तो बेटर है आप 200 को 4 से डिवाइड करिए कि 4 4 के अंक चाहिए हमें, तो 4 पंजे 20, मतलब 50 अंक बन जाएंगे। और वो 50 आप यहाँ आकर ऐड कर दीजिए, तो 94 1049 अंक बनेंगे। देन आंसर। सवाल थोड़ा हार्ड है, आप इसको 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट इससे बेटर सवाल दे सकूँ। ओके, देन थैंक यू। आपको जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको क्वेश्चन को ज़रूर करें। ओके।